अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ अभी चल रही हैं बीच में और एक एक करके हम ऐड करते जा रहे हैं और साथ में हमें अपने कमेंट्स से मतलब कीजिए, बताइए कि हमारे पिछले हफ्ते रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, कोई चीज़ चेंजेस आप चाहते हैं इसमें, कोई नई रेसिपीज़। वैसे मेरी कोशिश होती है कि ज़रा मिक्स एंड मैच करके चीज़ों को ऐड किया जाए, कुछ फ़ास्ट फूड ऐड किया जाए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते आपको हमारी, बल्कि भी मैं मशीन भी दिखा दूँ, नई मशीन लेके आया हूँ पास्ता की, और इससे हम कोशिश करेंगे कि हमारे इटालियन पास्ता से लेके और साथ में ये चाइनीज़, ये फार ईस्टर्न पास्ता, और इसके बाद और बहुत सारी इसकी रेसिपीज़ हैं। वो जो मशीन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बनाना, तो फिर आपको दिखाएंगे मंतू, ये मोमोज़ या डम्पलिंग्स जिसको कहते हैं, बल्कि याद हो, अच्छा जी, ये सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह एक करके हम आपको सिखाएंगे। पास्ता मशीन भी आपको बता देंगे कहाँ से मिलेगी आपको, और इसको अपने इस्तेमाल कैसे करना है। पास्ता आप ड्राई करने का तरीका भी बताएंगे आपको। हम कोशिश करेंगे घर में सब कुछ बनाएं, जितने कुछ बन सकता है ईज़िली। अच्छा, एनीवेज, आज की हमारी दो रेसिपीज़, एक तो लाहौरी अंडा चने हैं, वो बनेंगे। चने हमने यहाँ पे बॉईल करने रखे हैं, ऑलमोस्ट पक चुके हैं। और एक हम चिकन कोयला कढ़ाई बना रहे हैं यहाँ पे। और ये स्टूडियो के अंदर हम एक तगारी लिया है, जिसके अंदर वो नहीं तो कंस्ट्रक्शन में काम आती है। ये सिंपल, इसको अगर आपके पास वो बड़ी बारबेक्यू की पिट नहीं रख सकते, ये सबसे आसान तरीका है। एक घर में 3-4 अगर अफराद है, इसके लिए ये काफ़ी है, अच्छी खासी कुकिंग इसमें हो सकती है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर एक कढ़ाई रख रहा हूँ, और बस थोड़ी सी जब तक ये ज़रा गर्म होती है, इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं। और लाहौरी अंडा और चना करी के लिए यहाँ पे पैन ले लिया है, और पैन में मैं शामिल करूँगा आधा कप कुकिंग ऑयल। ये आ गया, और देखिए गर्म होता है। इन द मीन टाइम चने इसके हमने बॉईल कर लिए। अच्छा, चने मैंने छोटे वाले चने इस्तेमाल किए, मैं आपको थोड़े से दिखा दूँ। ये इनको कोशिश कीजिए कि पानी भिगो के रखें 5 से 6 घंटा, बल्कि रात को भिगो के रखें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाहर ना रखिएगा। अभी मौसम जिन इलाकों में ठंडा है वो तो ठीक है, जहाँ पे गर्मी आ चुकी है आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, जो सुबह तक ये स्मेल छोड़ देंगे अगर आपने सोडा इसमें डाल के रखा हुआ है। ये छोटे चने, ये देखिए, ये इस साइज़ के नॉर्मल चने, जो काबली चने होते हैं, ये उससे छोटे साइज़ के हैं। ये इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसका छिलका आसानी से नहीं उतरता। ये देखिए, अभी हमने इनको बॉईल कर लिया है, लेकिन इनका छिलका नहीं उतरा। छिलका उतर जाता है थोड़ा सा, ज़रा देखने में बदनुमा लगता है, इस वजह से, और कोई इशू नहीं। इसका जायका भी बेहतर है। यहाँ पर हमने आधा कप कुकिंग ऑयल में प्याज शामिल कर रहे हैं। ये ग्रेवी इससे भी बनेगी और ग्रेवी एक और चीज़ से भी बनेगी। मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता दूं। प्याज इसमें है, अल्लाह भला करे, कहाँ गया प्याज, 2 अदद बड़े साइज़ के, ठीक है। तो ये इसमें हमने 2 अदद प्याज शामिल कर दिए। इसको सबसे पहले इसकी फ्राइंग शुरू कर देंगे, और आँच थोड़ी सी धीमी कर देंगे। हम आ जाते हैं वहाँ पे भी, ये पैरेलल काम करते रहेंगे ईज़िली। यहाँ पे हमने इसी पैन में भी शामिल करना है कोई तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल, क्योंकि इसमें हमने चिकन पहले फ्राई करना है। और चिकन फ्राई होगा, निकालेंगे, उसके बाद वो एक्सेस ऑयल जो है हम इसमें से कम कर सकते हैं। और इसमें एक और काम आपने करना है। बाज़ार में अगर आप जितनी भी हाईवे वगैरह पे जो कढ़ाई खाते हैं, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, कोई भी हो, उसमें एक चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ है ये जो आप खाते हैं, आपको बड़ा इसका अच्छा मज़े का टेस्ट आता है। ये दुम्बे की चर्बी है। अगर वो वाला टेस्ट आप चाहते हैं, जितनी भी कढ़ाई खाते हैं, शायद आपको दिखे भी नहीं, जिस फैट में उस चिकन को फ्राई कर रहे होते हैं, या मटन को फ्राई कर रहे होते हैं, बीफ को फ्राई कर रहे होते हैं, उसमें भी ये चर्बी शामिल होती है। उसकी वजह से आपको उसका बड़ा मज़े का जायका मिलता है। ऑप्शनल है, अगर आपके पास आसानी से आपको मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना इशू नहीं है। ये मैं इसमें 1 कप ये दुम्बे की चर्बी शामिल कर रहा हूँ, और जब तक ये थोड़ी ज़रा घुले इसमें, हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा ज़रा इसमें पक जाए। उसके बाद हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। हम वापस यहाँ पे आते हैं, और ये प्याज की फ्राइंग करते जाएंगे। ये ले, चलिए, और मैं थोड़ा ज़रा इसको सेट कर लूँ ताकि ज़रा स्पीड पकड़े। हाँ, बस अब ऑन हो जाएगा। हमारे साथ मोहम्मद खुर्शीद साहब हैं, आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है सर। आप सर, एक पूछना था, वो जो पिज़्ज़ा बनाते हैं वो तो हार्ड हो जाता है, उसका कोई मसाइल है थोड़ा सा? मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा, पिज़्ज़ा हमेशा जब ओवन में आप इसको बेक करेंगे, मैंने हमेशा बताया कि स्टील के प्याले में पानी भर के रखें अंदर। एक तो आसान तरीका ये है।
प्याले में पानी भर के अंदर रखें, अंदर किसी भी जगह नीचे रख दें, उससे स्टीम बनी रहेगी, अंदर थोड़ा बहुत नमी रहेगी, खुश्क हवा नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, थोड़ी नमी होगी। इसकी वजह से आपको डो नरम नहीं, सख्त नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो ओवन है ये इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा है, 30 से 35 मिनट। जो आप बाज़ार में पिज़्ज़ा खाते हैं वो 15 मिनट लेती है मशीन, इस वजह से वो ड्राई नहीं होती। तो एक तरीका तो ये कि स्टील के प्याले में पानी भर दें, या एक जो हाथ की वह जो गन होती है जिसमें पानी डालते हैं ना, वो स्प्रे वाली गन, या उसमें पानी डाल के बीच में 1-2-3 दफ़ा खोल के ना खूब अच्छी तरीके से अंदर स्प्रे कर दें बस पानी का। तो वो जो थोड़ी बहुत डो सख्त हुआ होता है नरम पड़ जाएगा इंशाल्लाह, फ़िक्र नहीं करें। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। देखें अब ये देखिए ये चर्बी इसकी थोड़ी पिघलनी शुरू हुई। थोड़ा सा ज़रा इसको और पकाएंगे, ज़रा थोड़ी सी और पिघल जाए। इसके बाद हम इसमें पहले चिकन फ्राई करेंगे, चिकन निकालेंगे, फिर इसमें इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं हम ये लाहौरी अंडा चने करी की तरफ और अंडे छोले, और इसके लिए प्याज फ्राई कर रहे हैं। प्याज की मिक़दार देख लीजिएगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़रा प्याज के टेस्ट से थोड़ा इशू होता है, तो क्वांटिटी अगर कम करनी है तो कर लें, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। इसको हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं और बस। अच्छा जी, रेसिपीज़ नेक्स्ट वीक में जिस तरह मैंने आपको बताया, एक तो पास्ता की है, दूसरी कुछ बेकिंग है, वो भी कोशिश करेंगे कि साथ के साथ ऐड करते जाएँ। बहुत अच्छी रेसिपीज़ मेरे हाथ लगी हैं बेकिंग की। कुछ केक की रिक्वेस्ट थी, वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और मौसम के हवाले से स्ट्रॉबेरी अभी सीज़न में बहुत पीक पे है, उसकी भी रेसिपीज़ हमने शामिल की हुई हैं। तो कोई ऐसी रेसिपी जो हमसे रह गई आपके जहन में हो, हमारे साथ ज़रूर उसका आइडिया शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए बना सकें। प्याज फ्राई कर लिया थोड़ा सा और। अच्छा, प्याज कोशिश करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, थोड़ा कलर इसका कंट्रोल में रहे। एक चने जब भी बनते हैं, एक तो हमने इसको जब भिगोया था तो उसको बेकिंग सोडा में भिगो लें, बेकिंग पाउडर में, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, और उसके बाद वो पानी फेंक दें। इसी में अगर सोडा मिले पानी में पकाएंगे तो ये आमतौर पे ऊपर से थोड़ा सा ज़रा इसको टूटना शुरू हो जाता है और टेक्सचर इसका अच्छा नहीं रहता। इसमें वैसे सोडा शामिल करेंगे खाने में पकाने के दौरान, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगा। प्याज जब तक फ्राई कर लिया जी जो है भाई। अच्छा सॉरी, चलिए ये देखें चर्बी अब थोड़ी सी फ्राई होनी शुरू हो गई। इसको हमने थोड़ा सा और पकाना है, ज़रा इसका ये इसमें थोड़ी सी पिघल जाए, इसका जायका आ जाए, फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। प्याज यहाँ पे फ्राई हो गया। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं साबुत गरम मसाला। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ क्या कुछ है इसमें। ये देखें, ये इसमें लौंगे आ गई 5 से 6 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, जायफल जवित्री ये बहुत अहम है, ये 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच, सब्ज़ इलायची, दारचीनी, काली मिर्च, बादियान, ये बहुत अहम इसका जुज़ है। ये इसमें गरम मसाला शामिल किया और इसको थोड़ा सा किया फ्राई। साथ में इसमें शामिल करेंगे हम 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, और इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे हल्का सा, इसकी ज़रा खुशबू जायका बेहतर हो जाए। इसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल हो रही है, और तीखेपन के लिए इसमें हम हरी मिर्ची भी शामिल करेंगे साबुत। 1 खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी। साथ में इसमें 2 खाने के चम्मच हम सफ़ेद ज़ीरा, और 2 खाने के चम्मच ही हमने इसमें शामिल करना है सूखा धनिया, ताज़ा कुटा हुआ और पिसा हुआ नहीं, पाउडर ना हो। और बाज़ार के जो पैकेट में मिलता है वो तो बिल्कुल भी नहीं, उसका कोई खुशबू जाएगा कुछ भी नहीं होता उसमें। ये लीजिए, ये थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये दही, और रेसिपी कार्ड अभी आपके पास सामने चलता है तो क्वांटिटीज़ भी आपको इसकी पता लग जाएंगी। कुकिंग में जब भी दही इस्तेमाल करें, हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि इसकी खटास चेक कर लें कि ये बहुत खट्टा ना हो, क्योंकि अगर बहुत खट्टा हुआ तो फिर आपकी रेसिपी को बिल्कुल ही अक्सर तब्दील कर देगा। इसको हम थोड़ा ज़रा फ्राई कर रहे हैं, और यहाँ पे हाँ ये चर्बी इसमें पिघल चुकी, हम इसमें चिकन डाल के इसकी फ्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लीजिए, इसमें हम थोड़ी सी चिकन शामिल कर रहे हैं। ये 1 किलो चिकन है, बोटी कट या कढ़ाई कट, और हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और यहाँ पे हम अभी बना रहे हैं अंडा चना
बल्कि मैं एग्जैक्टली नाम के हिसाब से आपको पहले क्विक रिकैप दे दूँ। हम बना रहे हैं लाहौरी अंडे चने, और इसके लिए हमने छोटे चने लिए थे आधा किलो। पहले से उसको भिगो के रख लें 3-4 घंटे पानी में, और उसके बाद सोडा डाल के थोड़ा सा, और फिर इसको आपने पका लेना है, बिल्कुल गल जाए तकरीबन। यहाँ पे हमारे पास चने गल चुके हैं। अंडे इसमें शामिल कर रहे हैं 8 अदद बॉयल्ड, और तेल इसमें आधा कप है, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा वैसे। प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के, कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। साबुत गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, और इसके बाद अदरक लहसुन 1 खाने के चम्मच, दही 1 पाव, धनिया कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच, जीरा कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच, नमक अभी हमने शामिल नहीं किया, नमक अब हम शामिल कर देते हैं थोड़ा सा, 1 चाय का चम्मच। नमक को हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हमने, चलिए ये हो गया तैयार मसाला इसका। अब इसमें हमने ये चने शामिल कर देने हैं, ये वाले। और लेकिन इसमें काम हमने ये करना है कि चनों में से हमने थोड़े से चने, तकरीबन कोई 2 कप निकाल के चॉपर में शामिल कर देने। ये भी आपको बताते हैं हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला काम तो मैं ये चने शामिल कर दिए, और यहाँ पे हमारे पास ग्लव्स नाम की कोई चीज़ होती थी जो अब नहीं है, खैर है। चले ये चने सारे इसमें शामिल कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा हम ज़रा फ्राई करेंगे, भुनेंगे इसी में ही। और जब तक इसकी कुकिंग हो रही है इसमें, मैं इसको यहीं पे छोड़ के आगे जाता हूँ। ज़रा हमारी कढ़ाई की तरफ आते हैं। और कढ़ाई में हमने क्या किया, ये यहाँ पे हम कोयला कढ़ाई बना रहे हैं, और इसमें हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया, और इसमें हमने थोड़ी सी चर्बी शामिल की थी दुम्बे की। मिल जाती है तो अच्छी बात है। बाज़ार में जो आपको जितनी कढ़ाई मिलती है जब खाते हैं, वो मोस्टली सारी की सारी इसमें थोड़ा सा दुम्बे की चर्बी शामिल होती है। और इसको चिकन को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, थोड़ी देर के लिए फ्राई करके निकाल लिया था, तकरीबन कोई 10 मिनट। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये टमाटर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ग्रेवी में आपने कितना रखना है इसमें। और ये थोड़ी ज़रा हल्की सी ग्रेवी वाली कढ़ाई है। इसी में हम 1 खाने का चम्मच अदरक, एक खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर, ये देख लीजिएगा दोनों मिलके थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए अपने हिसाब से। साथ में सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, और इसको हम थोड़ा सा ज़रा फ्राई करेंगे पहले। ये नीचे इसको थोड़ा सा मिक्स किया, और इसी स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दूंगा। बस इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा मज़ीद टमाटर दूँगा, और साथ में ये पहले टमाटर शामिल कर दिए। दैट्स इट। इसको मैं कवर कर देता हूँ ताकि थोड़ा ज़रा टमाटर जल्दी इसमें नरम हो जाए, और फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। यहाँ पे हम जो लाहौरी अंडा चने पका रहे थे उसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा शामिल कर रहा हूँ, 1 छोटा चाय का चम्मच, और हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जाएगा। जी वापस आ गए, और यहाँ पे आ जाते हैं हम जो चने बना रहे थे लाहौरी अंडा चने। और इसमें हमने किया चने पहले से बॉइल्ड थे आधा किलो, और इसके बाद हमने 1 कप आधा पौना कप कुकिंग ऑयल लिया। कुकिंग ऑयल में हमने शामिल किया 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, उनको फ्राई किया, 2 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला वो फ्राई किया। फिर इसमें 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, और साथ में 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया। और इसके बाद 1 खाने का चम्मच 2 खाने के चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना स्पाइसी करना है। ये हमने इसको चने बाद में शामिल करके थोड़ा भून लिए, पानी इसका खुश्क हो गया। और यहाँ पे हमने थोड़े से चने निकाल के रखे हुए थे चॉपर में, ये हम इसको चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये इसकी ग्रेवी के काम आएगा। बाज़ार में जो आप खाते हैं ना, इसके जो बड़े मज़े की इसकी ग्रेवी होती है, उसकी वजह ये होती है कि इसमें हम काबुली चने थोड़ा सा पीस के ये इसमें शामिल करेंगे। देखें ये अब इसका जो पेस्ट बनेगा, इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो ज़्यादा मज़े की, ख़ास तौर पर टिपिकल जो बाज़ार में जिस तरह मिलती है एग्जैक्टली उसी तरीके की। ये ले ये इसमें शामिल कर दिया।
हाँ, 1 कप इसमें 1 पाव इसमें दही भी शामिल किया था। ये इसमें हमने अब पिसा हुआ चना शामिल कर दिया। बस, और इसके बाद इसको मैंने किया मिक्स। साथ में मैं इसमें शामिल कर दूंगा ये साबुत हरी मिर्च और थोड़ा सा मिक्स किया। और अब ये जैसी ग्रेवी देखें गाढ़ी हो गई। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1-2 कप। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे ताकि ज़रा चीज़ें सब एक यकजान हो जाएं। और इसके बाद हमारा ये क्विक चना हो जाएगा तैयार। ये देखें मिक्स किया। हाँ, अब इसकी देखें ग्रेवी जो बनी है ना, ये टिपिकल बाज़ार में जिस तरह चने मिलते हैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जैसी ही मिलेगी। इसमें काली मिर्च शामिल करनी है लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल इसको मिक्स किया। साथ में इसमें हम बॉयल्ड अंडे शामिल कर देंगे 8 अदद। और बस इसके बाद इसकी आंच में बिल्कुल धीमी कर दूंगा। टोटल 10 मिनट पकेगा और आखिर में हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे और हमारे चने हो जाएंगे तैयार। मैं इसकी आंच बिल्कुल धीमी करके इसको मैं कवर कर देता हूँ। हम आ जाते हैं यहाँ पे कढ़ाई की तरफ। और कढ़ाई में ये टमाटर ये देखें थोड़े से नरम होने शुरू हो गए। इसको मिक्स किया और अब मैं इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखूँगा, पानी से छोड़ दिया थोड़ा सा। तो ये जब तक पकेगा ड्राई हो जाएगा बिल्कुल। इन द मीन टाइम हम इसमें 1 कप दही भी शामिल कर देंगे, ऑप्शनल है मेरे हिसाब से। ग्रेवी में चूँकि इसमें प्याज नहीं है, टमाटर और दही की कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं। आप चाहें तो इसमें प्याज भी शामिल कर सकते हैं। वैसे ये वाली कढ़ाई जो है टिपिकल वो जिस तरह हाईवे में मिलती है एग्जैक्टली वही कढ़ाई है, तो उसमें थोड़ा बहुत दही डलता है, ज़्यादा नहीं। ये मिक्स किया और बस अब इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखेंगे, बग़ैर ढक्कन के ही इसको हम पकाएंगे ताकि इसका पानी जो थोड़ा सा छोड़ा हुआ है ये भी खुश्क हो जाएगा, चिकन भी इसमें गल जाएगा और टमाटर भी इसमें ऑलमोस्ट नरम हो गए हैं। बस अब ये टूटने के शुरू हो चुके हैं। दैट्स इट। इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं और यहाँ पे वापस आए। ये देखें, और जब भी इस तरह की कोई भी डिश बनाए जिसमें ऑयल हो लेकिन आपको लगता है कि इसमें नज़र नहीं आ रहा, इसका आसान तरीका ये है कि आप सिंपली इसको धीमी आंच पे छोड़ दें। बस इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया और मैं इसको धीमी आंच पे पकाता रहूँगा। तकरीबन कोई 10 मिनट और पकेगा। ब्रेक पे भी जा रहे, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। जी वापस आ गए और कोयला थोड़ा सा ज़रा बुझ गया था, हमने इसको बाहर रखा है थोड़ा तेज़ कर ज़रा ज़िंदा करने। इन द मीन टाइम मैं इसको चूल्हे पर रख लिया, थोड़ा सा ज़रा मैं इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। हम यहाँ पे आ जाते हैं चने की तरफ। और चने मेरे हिसाब से पक चुके हैं और उसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना चाहिए। भी जहन में रखिएगा, इसमें जो हमने पिसा हुआ चना डाला तो उसकी वजह से इसकी ग्रेवी बनी, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जहन में रखिएगा कि वो ग्रेवी जो है ये नीचे लगना शुरू हो जाती है। सो मेक श्योर कि नॉन स्टिक पैन हो, या अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो फिर बहुत ही धीमी आंच पर थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको आप मिक्स करते देंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ये कुटा हुआ काली मिर्च। ये लीजिए, ये हमारे इसमें काली मिर्च 2 खाने के चम्मच शामिल कर दी। और बस अच्छा जी, कोयला हमारा आ गया तो ये वापस आ गया यहाँ पे। चलिए ये इस पर पकता जाएगा और थोड़ी देर के अंदर, अभी इसमें आपको पानी ज़्यादा लग रहा है लेकिन फौरी थोड़ी देर के अंदर अंदर बिल्कुल ये इसमें, बल्कि अभी ऑयल ज़्यादा है ऊपर से जो आपको नज़र आ रहा है पानी की सूरत में। ये पानी इतना नहीं, ऑयल थोड़ा सा है। ये अभी जैसी पक जाएगी फिर हम इसमें से ऑयल कम कर लेंगे। इसको मैं जब तक पकाता जाऊँगा यहाँ पे, और हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो हमने अंडा चना छोले जो थे वो तैयार हो गए। ग्रेवी देख लीजिएगा कितना गाढ़ा, अभी थोड़ी सी आपको ज़्यादा गाढ़ी लग रही है लेकिन चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद। और इसको हमने अब ऐसे छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। जब भी तरी मकसूद हो, अभी देख रहे हैं इसके ऊपर तरी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, इसको आपने या तो बिल्कुल धीमी आंच पे ऑन करके छोड़ दें या फिर इसको चूल्हे बंद कर दें। मैं इसको कोशिश करूँगा यहाँ पे थोड़ी सी धीमी आंच पे, ये बिल्कुल धीमी आंच पे, इसमें तरी जो इसकी सारी ऊपर आ जाएगी तो 5 मिनट के अंदर अंदर। सो चने हमारे हो गए रेडी। हम आ जाते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा और मिक्स किया और बस
और टमाटर भी तकरीबन गल चुके हैं, एक आध थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ग्रेवी हमारी तकरीबन तैयार है। इसमें हमने करना ये है कि काली मिर्च और जो हरी मिर्च है ये बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, अभी नहीं, जब बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुका हो। हरी मिर्चें भी डिपेंड करता है आप इसमें साबित शामिल करना चाह रहे हैं या इसको हाफ़ में काट लें, अप टू यू। मेरे हिसाब से मैं इसको साबित ही शामिल करूँगा, इसका जायका भी आ जाएगा। तीखापन जो है ये ऑलरेडी हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है, काली मिर्च भी शामिल होगी, तो तीखापन इसका हो जाएगा बराबर, नो इशू एट ऑल। चले जी, मैं थोड़ी देर और पकेगा। अच्छा, चिकन मैंने इसमें लेग इस्तेमाल किया है। आमतौर पे आदत पड़ी हुई थी, लोग जब बाज़ार में आप जाते हैं तो आप शायद ऑप्शन नहीं लेते कि कौन सा गोश्त किस हिस्से का इस्तेमाल किया। हमारे घर में मैंने आपको बताया था कि लेग ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, आप चाहे तो मिक्स गोश्त भी ले सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ लेग का लिया है, लेग को मैंने बोटी कट किया है, कढ़ाई कट जिसको कहते हैं। और कढ़ाई कट से मुराद एक लेग के तकरीबन 2, 4, 7 नहीं 5 पीस, एक लेग के 5 पीस बनेंगे। तो अगर पूरी मुर्गी के बना रहे हैं तो तकरीबन 20 पीस बनेंगे, 18 से 20 पीस। ये नॉर्मल कढ़ाई कट की बात कर रहे हो, थोड़ी बड़ी मुर्गी की। अगर मुर्गी छोटी हो तो फिर 16 पीस है, अगर बड़ी मुर्गी है तो फिर 20 पीस। यहाँ पे वापस आ गए और थोड़ा सा और मिक्स किया, बस। चले जी, एक और आपको ऑप्शन बता दूं, इन केस अगर आपको कभी कभार लगे कि इसमें अभी पानी ज़्यादा हो और चिकन गल चुका हो, मेरे हिसाब तो अभी चिकन में थोड़ी सी कसर है, लेकिन अगर आपको इन केस लगे तो इसका बेस्ट हल ये होता है कि इसमें से पानी इसमें से निकाल के कढ़ाई में फ्राई पैन में थोड़ा सा फ्राई कर लें, वो थोड़ा पानी इसका खुश करके उसके बाद इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये देखें चने की तरफ आई, देखें अब इसमें ऊपर तरी आनी शुरू हो गई। तो बेस्ट तरीका इसका ये, बजाय इसके कुछ लोग जब हम कुकिंग करते हैं घर पे तो तरी जब हमें नज़र नहीं आती, हम एकदम चक्करों में तो यार और डाल दो, और मैं खुद में पहले यही करता था। फिर एक दिन कोई फूड की वेबसाइट थी, वहाँ पे मैंने पढ़ा, ये इंडियन वेबसाइट थी, और उन्होंने कहा ये बेस्ट तरीका है। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है, बजाय इसके कि आप और ऑयल इसमें शामिल करें, इसका बेस्ट तरीका होता है बिल्कुल धीमी आँच छोड़ दें। देखें आराम आराम से ये तरी इसकी ऊपर आ रही है, 2, 3, 4 मिनट के अंदर पूरी तरी इसके ऊपर आ जाएगी, तो आपको एक्स्ट्रा ऑयल शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आप थोड़ा एक्सेस ऑयल इसका अवॉइड करना चाह रहे हैं तो भी बेस्ट तरीका है। कुछ लोग जो आमतौर पे होता है कि तरी आप इसमें से अलग करना चाहें तो आप इसमें अलग करके रख सकते हैं, ताकि जो भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा तरी उसमें तो वो ना खाए। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। कढ़ाई भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसमें 2 चीज़ें और शामिल करेंगे और फिर इसको करेंगे सब, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट हो गई रेडी। वहाँ से थोड़ा कोयला ज़रा बुझ गए थे तो हम बाकी फ़ाइनल काम यहाँ पे कर लेते हैं। नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया, हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर दी, और कुटी हुई काली मिर्च अगेन ऑप्शनल है, अगर शामिल करना चाहते हैं 1 खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच भी काफ़ी है। ये शामिल करने के बाद इसको मैं कर रहा हूँ फ्राई, और ये अभी इसमें काफ़ी चिकनाई है, इसको अभी हम निकाल लेते हैं, नो इशू। थोड़ा सा ज़रा इसमें भुन जाए। आमतौर पे जो बाज़ार में आप जो कढ़ाई खाते हैं वो भी तरीक़ाकार यही होता है कि इसको पकाते हैं, इसके बाद इसमें जो तरी इसकी है एक्स्ट्रा वो निकाल दी जाती है और नॉर्मल कढ़ाई सर्व की जाती है। चने यहाँ पे हो गए तैयार, ये आ गई हमारी डिश। मैं जब तक इनको सर्व कर लेता हूँ। ये देखिए, चलिए जब तक इसको हम सर्व करते हैं। और अंडे इसमें हमने देखा थोड़ी देर पहले ही शामिल किए, तकरीबन 20-25 मिनट, ताकि अंडों में भी ये इसका करी का जायका आ जाए। अदरवाइज़ ऊपर से बाद में शामिल करेंगे तो वो थोड़ा ज़रा टेस्टलेस होते हैं। ये नहीं, लेकिन तरी ऊपर से थोड़ी सी डालते हैं बस, और जगह इसको थोड़ी सी कर देते हैं साफ।
ये जी कढ़ाई भी होगी तैयार। कढ़ाई को भी कर देते हैं साफ, निकाला, मिक्स किया थोड़ा सा और बस ये जी, ये भी होगी तैयार। और इसको सर्व करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको निकालें तो थोड़ा ज़रा परफोरेटेड चम्मच जो होते हैं ये वाले जिसमें होल्स होते हैं, ये बेसिकली बेस्ट रहता है ताकि एक्सेस ऑयल इसमें ना आए। ये बस जी जगह भी इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं साफ। और साथ में इसको थोड़ा सा अगर गार्निश करना चाह रहे हैं तो बारीक कटी हुई अदरक और चने के ऊपर थोड़ा सा धनिया। ये लीजिए, तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ होगी रेडी। और क्विक मैं आपको पहले रिकैप दे देता हूँ कि हमने किया क्या, ताकि फिर आगे आपको बनाना इसका आसान हो। मैं थोड़ा सा ऑप्शन भी बता दूँ। चने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो चने का साइज़, बड़े काबली चने भी होते हैं, उसका जायका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इस तरह की रेसिपीज़ में बाज़ार में अगर आपने खाई है, लाहौर में भी या कराची में भी, इसमें चने छोटे ही इस्तेमाल होते हैं। तो छोटे चने इसमें इस्तेमाल किए गए। आधा किलो पानी पहले से भिगो के रखें 6-7 घंटे। गर्मी है तो बाहर ना छोड़ें, फ्रिज में रखें। मौसम अगर ठंडा है तो फिर बाहर भी आप रख सकते हैं। सुबह अगर आपने इसको पकाने हैं तो सुबह बॉईल करके पका के इसको साइड पे रखिएगा, पानी इसका ना फेंकें। आमतौर पे कुछ लोग पानी ना फेंकें, अलग से रखें। और थोड़े से हमने 1-2 कप चने बॉइल्ड हल्के से उसको पीस भी लिया। एक पैन में हमने तकरीबन आधा-पौना कप कुकिंग ऑयल लिया और इसमें हमने शामिल किया 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज फ्राई की, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट या चॉप किया वो शामिल किया, फ्राई किया। 2 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला, 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ, 2 खाने के चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक। और इन सबको फ्राई किया। इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाला या मीठा सोडा, खाने का सोडा बोलते हैं इसको, उसको थोड़ा फ्राई किया। इसके बाद इसमें चने शामिल किए, फिर इसमें पिसे हुए चने शामिल किए, फिर तकरीबन 2 कप पानी शामिल किया। और उसके बाद फिर इसमें 8 अदद अंडे, नमक एडजस्ट कर लें, साबुत हरी मिर्च शामिल की और फिर इसको धीमी आंच पे आधा घंटा तक पकाया तो हमारे चने हो गए तैयार। आखिर में हमने इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल की 2 खाने के चम्मच। कढ़ाई की तरफ आते हैं। ये चिकन कोयला कढ़ाई और ये हमने इसको इस पर पकाया कोयले पे, आप चाहे तो नॉर्मल उस पर पका सकते हैं, रेसिपी देख लीजिए। 1 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया, इसमें थोड़ी सी दुम्बे की चर्बी शामिल की जायके के लिए। और ये आमतौर पर बाज़ार में जितना, अगर आपने पहले कभी खाया है इस तरह की कढ़ाई चिकन की और एक मखसूस किस्म का जो जायका इसका आता है, तो आपको शायद आइडिया नहीं होता होगा कि क्या शामिल करते हैं। ये इसकी दुम्बे की चर्बी होती है बेसिकली, जिसकी वजह से इसका ये टेस्ट आता है। चिकन हमने फ्राई किया पहले, फिर चिकन निकाल के उसी में हमने शामिल कर लिए 5 से 6 अदद टमाटर, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ, 2 खाने के चम्मच सॉरी। और इसमें 1 कप हमने दही शामिल किया, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन कुटी हुई और 1 खाने का चम्मच इसमें आधे खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और इसको थोड़ा सा फ्राई किया। इसके बाद 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया टमाटर पकने तक। इसके बाद हमने इसमें साबुत हरी मिर्चें आखिर में शामिल की 4 से 5 अदद और 1 खाने का चम्मच इसमें आखिर में काली मिर्च। दैट्स इट। कढ़ाई हमारी हो गई तैयार। और जिस तरह मैंने आपको बताया इसको सर्व करने का तरीका ये कि ऑयल थोड़ा सा इसमें रोक लें और जो ग्रेवी है वो इसमें से निकाल लें। वो परफोरेटेड चम्मच जो होते हैं जिसमें होल्स होते हैं, ये बेहतर रहता है ताकि एक्सेस ऑयल ना आए। और ये जो हमने चने बनाए थे ये भी इसमें देखें, इसके ऊपर तरी ऊपर से आ गई। बेस्ट तरीका इसका ये होता है कि जब भी अगर आपको एक्सेस तरी अवॉइड करनी है इसको थोड़ी देर के धीमी आंच पे छोड़ दें या वैसे ही छोड़ दें और थोड़ी देर के जैसी तरी इसके ऊपर आ जाती है। आमतौर पे अगर बहुत ज़्यादा तरी आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह मैंने उस दिन भी बताया था 2 लीटर बाज़ार में, अब जब यहाँ पाकिस्तान में जाते हैं तो ये ऑयल के टिन देखें, हमारे यहाँ 2 लीटर पर पर्सन पर एनम साल में इंसान इस्तेमाल करता है यहाँ पे पाकिस्तान में इसकी कंजम्पशन। और पूरी दुनिया चले जाएँ ऑयल का जो टिन का साइज़ है वो मैक्सिमम 1 लीटर का है, अदरवाइज़ आधा लीटर और 250 ml। 250 ml पाकिस्तान में तो बिकेगा भी नहीं, यहाँ तो 5-5 लीटर 10 लीटर के कैन मिलते हैं। तो इसको कोशिश करें कि थोड़ा सा ज़रा इसकी कंजम्पशन कम कर लें। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।